हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आ चुके हैं आप लोगों के लिए और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे, उस वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी से क्यों डरा अमेरिका, न्यूक्लियर लेबोरेटरी से चीन में मचा हड़कंप। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद इन लोगों को पता चलेगा कि क्या मामला है और आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाइए और भाई के चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखकर जाना है तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। इंडिया बसा रहा एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी। सैकड़ों न्यूक्लियर बम किए जा रहे हैं यहाँ तैयार। न्यूक्लियर सिटी बसा रहा है इंडिया। यहाँ पर है मौजूद। अब देखते हैं क्या होता है। चीन और पाकिस्तान की हलक में आई जान। क्या है सच और इंडिया किस जगह अपनी न्यूक्लियर सिटी बना रहा है? आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों पाकिस्तान और अमेरिका इस बात से इतना परेशान है और क्या सच में भारत एक पूरे परमाणु शहर को विकसित कर रहा है। दोस्तों सन 2015 में अमेरिका की फॉरेन कंपनी मैगजीन ने ये पब्लिश किया कि इंडिया एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी डेवलप कर रहा है। ये इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा मिलिट्री रन न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिश कॉम्प्लेक्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। अमेरिका का इस लीडिंग मैगजीन के अनुसार ये सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के चलाकेरे शहर में बसाई जा रही है। शायद आपने भी आज तक इस शहर का नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये शहर पहली बार इस समय चर्चा में आया था। इसके बाद 2017 में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये दावा किया भारत इस जगह पर एक न्यूक्लियर सिटी बसा रहा है जिसे साउथ एशिया में पावर के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को खतरा है। पाक विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन नफीस जकारिया ने इसके अलावा ये भी कहा कि भारत ने परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की तरफ से इस बारे में एक स्टडी भी पब्लिश की गई जिसमें कहा गया था कि इंडिया के पास 356 से 492 न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा मटेरियल टेक्निकल कैपेसिटी है। पाक ने यह भी कहा कि इंडिया अपने पूरे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सुरक्षा उपायों के तहत लाना नहीं चाहता। इंडिया ने पाकिस्तान के इस तरह के बयानों के बाद अपनी बात क्लियर करते हुए इसे पाकिस्तान की इमेजिनेशन करार दिया। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के सभी दावे झूठे हैं जिन्हें साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या सच में चलाकेरे शहर में कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चलाकेरे शहर का सच क्या है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 2009 में जब भारत सरकार 10,000 एकड़ के छोटे से गांव में मिलिट्री, साइंटिफिक और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान बनाया और यही गांव था चलाकेरे जो कि साउथ कर्नाटक में बसा हुआ है। ये बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर NH4 बेंगलुरु हाईवे पर मौजूद है। इस जगह को सरकार ने साइंस सिटी भी घोषित किया हुआ है। जब सरकार ने इस जगह की जमीन को एक्वायर करना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने यहाँ चारों तरफ ऊंची दीवार उठा दी ताकि यहाँ क्या काम चल रहा है उसकी जानकारी बाहर ना निकल पाए। आज यहाँ देश के 4 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट इसरो, DRDO, बार्क और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डिविडेंस मौजूद हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यहाँ सच में भारत सरकार कोई न्यूक्लियर सिटी डेवलप कर रहा है? तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 10,000 एकड़ की जमीन में से 4,290 एकड़ जमीन DRDO को दे दी है, 1,500 एकड़ जमीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, 573 एकड़ जमीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को और 1,810 एकड़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को अलॉट की है। कुछ बचा इलाका कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन को दे दिया गया है। चिल्लकेरे में वर्ष 2012 में रातों रात काम शुरू हो गया। गांव वालों में तब नाराजगी भी फैली थी जब उन्होंने देखा कि उनके खेतों और घरों के आसपास कंटीले तारों की बाड़ बिछा दी गई है। गांव की सड़कों की दिशा बदल दी गई है, ढेर सारी मशीनें नजर आने लगी हैं। कुछ दिनों बाद पक्की 4 दीवारी बना दी गई जो इतनी ऊंची थी कि पता भी ना चले कि अंदर क्या बन रहा है। और शायद इसी वजह से लोगों को लगने लगा कि शायद सरकार यहाँ न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रही है, क्योंकि भारत के उस समय दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध खराब चल रहे थे और पाक और चीन दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। चीन के पास 470 न्यूक्लियर हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 जो भी कर रहे काम वैज्ञानिक वही से कम केवल 164 न्यूक्लियर हथियार ही हैं। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंडिया को अपने पास न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहता है। भारत कभी भी आगे बढ़कर किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करता, लेकिन जब कोई उससे पंगा लेता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। लेकिन जो सवाल सामने खड़ा होता है वो ये है कि आखिर चिल्लकेरे में ऐसा क्या है कि सरकार इसके बारे में जानकारी नहीं दे रही और लोगों को इस बारे में गलत फहमियां हो रही हैं। दोस्तों असल में देश बहुत ही खास साइंस और ऑयल सिटी है।
सन 2020 में इसरो के चेयरमैन के सिवन ने इस जगह इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात कही थी, जिसमें सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मौजूद हो। इसके लिए इसरो ने 22,700 करोड़ का मास्टर प्लान भी तैयार किया था। इसरो इस जगह को एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की तरह डेवलप करना चाहता था, क्योंकि अभी तक हमारे देश के एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए रूस जाना पड़ता है। जैसे अभी गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे एस्ट्रोनॉट भी रूस ही गए थे। इसके साथ ही इस जगह को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि प्रोग्राम अभी इसरो के अलग अलग सेंटर्स में फैला हुआ है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अपने 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुस्तम 1, रुस्तम 2 यानी टेक्निकल एडवांस फॉर सर्वेलेंस को यहाँ डिप्लॉय करके रखा हुआ है, ताकि जब उनका टेस्टिंग सेंटर तैयार हो जाए तो उनकी यहाँ टेस्टिंग की जा सके। यहाँ डीआरडीओ अपने सभी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा चिल्लकेरे एक ऑयल सिटी भी है। इसे दूसरा मुंबई भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुंबई के बाद एडिबल ऑयल का सप्लायर है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ 60 से भी ज्यादा ऑयल इंडस्ट्री काम कर रही है, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, लगभग हर तरह की तेल इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। और ये जो शहर का नाम बताया गया, मैं नाम भूल चुका हूँ। और इस शहर में जो भी काम चल रहा है वो तो बहुत ही सीक्रेट है। अब वहाँ पे क्या चल रहा है ये तो सरकार ही जाने, ठीक है। अब सरकार लीक नहीं करेगा तो हम लोग को भी पता नहीं चलेगा। और जहाँ तक ये जो खबर है, ठीक है, ये आज से 2 से 3 साल पहले थोड़ा सा सुनने को आया था कि मुंबई के कोई एक गाँव है, वहाँ पे जो हमारा साइंटिस्ट कुछ काम कर रहा है और वहाँ का एक बहुत बड़ा जमीन एक्वायर कर लिया था। तो इसके लिए वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बहुत दिन आज से 3-4 साल पहले मुझे सुनाई, मैं एक बार आया था, खबरों में आया था, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है वो तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानते। इस वीडियो में जो भी बताया गया उसी का आधार पे मैं यही कहना चाहता हूँ, वहाँ पे न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी वेपन रेडी हो रहा है तो वो तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक देश के पास बहुत सारे न्यूक्लियर बम है और धीरे धीरे वो लोग अपने बम का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा रहा है। तो वैसे भी हमें भी बढ़ाना चाहिए। और इस वीडियो में दूसरा बात जो बताया गया है कि साइंटिस्ट जो हमारे इसरो है वहाँ पे एक स्पेस से रिलेटेड कुछ रेडी कर रहा है। तो वो भी अगर कर रहा हो, अगर वो भी काम हो रहा है तो वो भी बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर के देशों पे कब तक निर्भर रहेंगे। अगर खुद का हो जाए तो वो तो कुछ अलग ही बात है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।